हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है क्यों कुछ लोग बहुत कम वक्त में इतनी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं कि उन्हें जिंदगी भर पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, और वहीं दूसरी तरफ एक आम इंसान पूरी जिंदगी बस अपनी ईएमआईस और उधार चुकाने में निकाल देता है। इसका जवाब आपकी डिग्री में नहीं है, आपके बैकग्राउंड में नहीं है, और ना ही आपकी किस्मत में है। इसका सीधा सा जवाब है माइंडसेट, और स्पेसिफिकली वो ओनरशिप माइंडसेट जिसके बारे में हम आज बहुत डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। द ओनरशिप माइंडसेट सिर्फ एक किताबी कॉन्सेप्ट नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। जब तक आप इस माइंडसेट को अपने अंदर डीपली इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपकी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं बदलेगी। तो आखिर ये ओनरशिप माइंडसेट है क्या? इसको समझने के लिए पहले हमें इसके ऑपोजिट को समझना होगा, जिसे हम कहते हैं द विक्टिम माइंडसेट, यानी कि खुद को हमेशा एक बेचारा या हालात का मारा हुआ समझना। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। वो कहते हैं कि इकोनॉमी खराब है, सरकार कुछ नहीं कर रही, बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा, मेरे पास तो कोई अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, या मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ये सब क्या है? ये सब एक्सक्यूजेस है। और दोस्तों, जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो आप बेसिकली अपनी पावर किसी और को दे रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, बल्कि इन बाहरी चीजों के हाथ में है। और यही सबसे बड़ी गलती है दी ओनरशिप माइंडसेट। इसका बिल्कुल उल्टा है। ओनरशिप का मतलब है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चाहे आपके हालात जैसे भी हो, चाहे आप आज कितने भी कर्जे में क्यों ना डूबे हो, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो। जिस पल आप ये डिसाइड करते हैं कि आज के बाद मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, उस पल से आपकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में आ जाता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है आपका जर्नी टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। आज के इस एपिसोड में हम इस जर्नी के हर एक स्टेप को बहुत ही डीपली और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, ताकि जब आप ये ऑडियो खत्म करें तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप हो, आपके अंदर एक आग हो, और आपके माइंड में एक सॉलिड ब्लूप्रिंट हो। लाइफ में कोई भी बड़ा बदलाव एक रात में नहीं आता, यह हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जिसे हम 1% बेटर एवरी डे रूल कहते हैं। अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आज आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे वो आपके कल के डिसीजन से 1% बेहतर होगा। और जब ये 1% की छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स दिन ब दिन, हफ्ते ब हफ्ते और साल दर साल कंपाउंड होती हैं, तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता दोस्तों। हमारे चैनल इंस्पायरिंग बुक्स पर हमारा हमेशा से यही विजन रहा है कि आपको वो प्रैक्टिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज दें जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। और इसलिए अब हम बात करेंगे उन कोर प्रिंसिपल्स की जो दी ओनरशिप माइंडसेट की फाउंडेशन है। सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? क्या मुझे रियल एस्टेट खरीदना चाहिए या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? हालांकि ये सब ऑप्शंस अपनी जगह सही हैं, लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक इज इन योर ओन सेल्फ। आपकी खुद की नॉलेज, आपके स्किल्स और आपकी हेल्थ से बड़ा रिटर्न आपको दुनिया की कोई एसेट क्लास नहीं दे सकती। जब हम ओनरशिप माइंडसेट की बात करते हैं तो इसका पहला स्टेप यही है कि आप खुद की वैल्यू बढ़ाएं। अगर आज आपको लगता है कि आपकी इनकम कम है, तो खुद से पूछिए कि मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आज क्या नया सीख रहा हूँ। क्या आप अपने फ्री टाइम में ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जो आपका फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएं? क्या आप ऐसे पॉडकास्ट सुन रहे हैं जो आपको बिजनेस या इन्वेस्टिंग की नॉलेज दें? या फिर आप अपना कीमती वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करने और दूसरों की झूठी और चमकती हुई जिंदगी देखने में वेस्ट कर रहे हैं? याद रखिए दोस्तों, आपका वक्त आपका सबसे बड़ा एसेट है, और इस वक्त को आप जहां खर्च करेंगे वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जब आप खुद पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपना अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं। सपोज कीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर है या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या किसी भी प्रोफेशन में है। अगर आप हर रोज सिर्फ 1 घंटा अपने फील्ड की कोई नई स्किल सीखने में लगाते हैं, तो 1 साल में आप अपने कॉम्पिटिटर्स से कहाँ आगे निकल जाएंगे। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी आमदनी अपने आप बढ़ेगी। और यही ओनरशिप माइंडसेट की शुरुआत है। दूसरा बड़ा प्रिंसिपल जिसे आपको समझना होगा वो है द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। दोस्तों, मिडिल क्लास और रिच लोगों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस यहीं पर आता है। आम लोग वो चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं, जिन्हें हम लायबिलिटीज कहते हैं, जैसे कि ईएमआई पर ली हुई एक बड़ी गाड़ी, महंगे स्मार्टफोन्स, ब्रांडेड कपड़े, और वो सब कुछ जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, लेकिन द
ओनरशिप माइंडसेट वाले लोग अपना पैसा वहां लगाते हैं जहां से उनकी जेब में पैसा वापस आए। यानी कि एसेट्स, वो स्टॉक्स खरीदते हैं, बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट बनाते हैं और ऐसी इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं जो उनके सोते वक्त भी उनके लिए पैसा बनाती रहें। आपको अपना माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। आज से ही आपको अपने हर खर्च को एक इन्वेस्टर की नजर से देखना होगा। जब भी आप अपनी मेहनत की कमाई किसी चीज पर खर्च करने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें कि क्या ये चीज मुझे फ्यूचर में पैसा बनाकर देगी या मेरे पैसे को और कम कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहले अपने लिए इतने एसेट्स क्रिएट कर लें कि आपके शौक आपके एसेट्स की इनकम से पूरे हों, ना कि आपकी एक्टिव आमदनी या किसी क्रेडिट कार्ड के उधार से। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन की। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के दुनिया का कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं किया जा सकता। फाइनेंशियल कंट्रोल लेने का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसमें आपको बहुत बार ना कहना पड़ेगा। अपने दोस्तों को ना कहना पड़ेगा जब वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी करने का प्लान बनाएंगे। खुद को ना कहना पड़ेगा जब आपका मन उस नए फोन को ईएमआई पर लेने का करेगा। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। यानी आज के छोटे और इंस्टेंट मजे को छोड़कर कल के एक बहुत बड़े और परमानेंट सुकून के लिए मेहनत करना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने आप से किए हुए वादे को निभाएं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप हर महीने अपनी आमदनी का 20% सेव और इन्वेस्ट करेंगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, वो 20% आपकी लाइफ से पहले ही कट जाना चाहिए, जिसे हम फाइनेंस की लैंग्वेज में पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि वो पहले अपने सारे खर्चे करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसे सेव करने की सोचते हैं और नेचुरली आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। द ओनरशिप माइंडसेट इस फार्मूला को पूरी तरह फ्लिप कर देता है। जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसा अलग करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसमें अपना महीना चलाते हैं। यह अथॉरिटेटिव एक्शन ही आपको फाइनेंशियली लिबरेट करेगा। इसके बाद आती है बारी एक्शन और करेज की। आपको लग सकता है कि यार इकोनॉमी अनसर्टेन है, मार्केट गिर रहा है, मैं तो एक छोटी सी जगह से आता हूं, मैं कैसे एक बड़ा बिजनेस बनाऊंगा या बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा। दोस्तों, डर सबको लगता है, फेलियर से सबको डर लगता है, लेकिन एक विनर उस डर के बावजूद आगे बढ़ता है। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन यह कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट बन चुके हैं, अगर आपने अपने फाइनेंसेस पर ठीक से रिसर्च की है, तो वो रिस्क एक ब्लाइंड गैम्बल नहीं रह जाता, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन बन जाता है। फेलियर इज जस्ट फीडबैक। आप जितनी जल्दी फेल होंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे कि क्या काम नहीं करता है। उसके बाद आप दोबारा कोशिश करेंगे और फिर से बेहतर तरीके से करेंगे। ये प्रोसेस ही आपको इवेंचुअली सक्सेस तक पहुंचाता है। अब मैं आपसे एक बहुत डीप बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, हमारे अंदर एक पोटेंशियल होता है जिसे हमने खुद दबा कर रखा है। दी ओनरशिप माइंडसेट सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, यह आपकी सेल्फ इमेज का भी एक रिफ्लेक्शन है। आप अपने आप को क्या मानते हैं? क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगा, या आप एक ऐसी पावरफुल आइडेंटिटी हैं जो अपनी जिंदगी के रास्ते खुद बनाएगी? जिंदगी एक कैनवास की तरह है और आप उसके पेंटर हैं। अगर आप अपनी पेंटिंग के ब्रश किसी और को दे देंगे तो वो वैसी ही तस्वीर बनाएगा जैसी उसे पसंद है। लेकिन अगर वो ब्रश आप अपने हाथ में लेंगे तो आप अपने ख्वाबों की और अपनी आकांक्षाओं की तस्वीर बना पाएंगे। और जब हम द ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे की इस जर्नी में चलते हैं, तो आपको एक और कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली अपनाना होगा, और वो है कंटिन्यूअस एडेप्टेशन। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो स्किल्स इन डिमांड हैं, हो सकता है कल उनकी कोई वैल्यू ना हो। एआई और नई टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रही है। इस डिसरप्शन के दौर में सिर्फ वही इंसान बचेगा और फाइनेंशियली थ्राइव करेगा जिसके अंदर लर्निंग एजिलिटी होगी, यानी जल्दी से नई चीजों को सीखने की ताकत। अगर आप सोचते हैं कि आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो सीख लिया वही आपके लिए आगे 50 साल तक काम आएगा, तो ये द विक्टिम माइंडसेट की आवाज है। एक ट्रू ओनर समझता है कि एजुकेशन का अंत डिग्री पर नहीं होता, बल्कि वहां से तो असली एजुकेशन शुरू होती है। आपको अपना माइंड ओपन रखना होगा, आपको खुद को नए ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रखना होगा। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में पैसों को लेकर बहुत नेगेटिव बिलीफ्स इंस्टिल किए गए हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। पैसे वाले लोग ग्रीडी होते हैं और अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको शायद कुछ गलत काम करने पड़ेंगे। लेकिन दी ओनरशिप माइंडसेट इन सभी लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ता है। पैसा अपने आप में न तो अच्छा होता है और न ही बुरा। पैसा सिर्फ एक टूल है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है जो आपके कोर कैरेक्टर को बड़ा करके दिखाता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो पैसा आपको दुनिया में
और अच्छाई फैलाने की ताकत देगा। पैसा आपको फ्रीडम देगा कि आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें, उनकी बीमारियों का अच्छा इलाज करवा सकें और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। इसलिए पैसे से डरना या उसके बारे में नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। अपने माइंड में अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए। जब आप इस यूनिवर्स को और इस मार्केट को अपनी वैल्यूएबल स्किल्स से सर्व करते हैं तो उस वैल्यू के बदले आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वही मनी है। दी ओनरशिप माइंडसेट इस बात को पूरी तरह एम्ब्रेस करता है कि वेल्थ क्रिएशन एक नोबल काम है। अगर वो एथिक्स और मेहनत से किया जाए। जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो आप एक्चुअली मेंटली फ्री होते हैं। आप उस टेंशन से मुक्त हो जाते हैं कि कल सुबह उठकर आपको एक ऐसी जॉब पर जाना है जिसे आप हेट करते हैं। आपको उन लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ती जो आपको नीचा दिखाते हैं। आपके पास द पावर ऑफ चॉइस आती है। और सच कहूं तो इस दुनिया में फ्रीडम ऑफ चॉइस से बड़ी कोई आज़ादी नहीं है। और इस आज़ादी तक पहुंचने का रास्ता जाता है कंपाउंडिंग के मैजिक से, दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, आपने ये कोट बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपने इसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में उतारा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे 8वां अजूबा ऐसे ही नहीं कहा था। कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये वक्त और पेशेंस का टेस्ट है। अगर आज आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां वो लंबा कंपाउंड हो सके, तो शुरुआत में आपको ग्रोथ बहुत धीमी लगेगी। पहले 1-2 साल में आपको लगेगा कि यार इतनी मेहनत की, इतने सैक्रिफाइसेस किए और रिटर्न तो कुछ खास नहीं मिल रहा। यही वो पॉइंट है जहां आम लोग, द विक्टिम माइंडसेट वाले लोग, हार मान लेते हैं और अपने फंड्स विथड्रॉ करके वापस उस पुराने लाइफस्टाइल में लौट जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर द ओनरशिप माइंडसेट है, वो जानता है कि द मैजिक इज इन द वेटिंग गेम। जब आपका इन्वेस्टेड पैसा 10 साल, 15 साल या 20 साल तक कंटिन्यूसली ग्रो होता रहता है, तो आखिरी के कुछ सालों में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है वो इतनी बड़ी होती है कि वो आपकी आने वाली जनरेशंस का फ्यूचर सिक्योर कर सकती है। द ओनरशिप माइंडसेट आपसे कहता है कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन को छोड़ो और लॉन्ग टर्म विजन रखो। आम इंसान आज के बारे में सोचता है, वीकेंड के बारे में सोचता है, लेकिन एक ओनर सालों आगे की सोचता है। वो प्लान करता है कि मुझे आने वाले 5 सालों में कहाँ होना है और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आज क्या स्टेप्स लेने हैं। इसके अलावा आपको अपने सराउंडिंग्स पर भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना होगा। दोस्तों, जिम रोहन ने कहा था कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा उधार मांगते हैं, जो फाइनेंशियल प्लानिंग का मजाक उड़ाते हैं, जो रोज बहाने बनाते हैं और जिनका कोई एम्बिशन नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उनका ही एक हिस्सा बन जाएंगे। द ओनरशिप माइंडसेट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट ये भी है कि आप अपनी संगत ठीक करें। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपसे आगे हैं, जो सक्सेस अचीव कर चुके हैं, जिनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं। अगर फिजिकल दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो डिजिटल दुनिया में ढूंढें। जैसे कि आप आज इंस्पायरिंग बुक्स पर ये मास्टर क्लास सुन रहे हैं, आप ऑलरेडी अपने एनवायरनमेंट को अपग्रेड कर चुके हैं। यही बुक्स, पॉडकास्ट और मेंटर्स आपकी नई संगत हैं जो आपके माइंडसेट को लगातार नरिश करेंगे। एक और फैक्टर जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को तोड़ सकता है या बनाता है, वो है डेट मैनेजमेंट, यानी कर्जे को हैंडल करना। दोस्तों, दी ओनरशिप माइंडसेट सिखाता है कि बैड डेट एक बीमारी तरह है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को अंदर ही अंदर खा जाता है। क्रेडिट कार्ड का उधार या किसी ऐसी चीज के लिए लिया गया लोन जो रिटर्न जनरेट नहीं करती, ये आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर आप आज इस दलदल में हैं, तो आपका सबसे पहला गोल यही होना चाहिए कि आप अपना सारा हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर करें। ओनरशिप लेने का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। अगर आपने पास्ट में बेवकूफी भरे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए थे, तो खुद को माफ करें और आगे के रास्ते को सही करें। द स्नोबॉल मेथड या एवलांच मेथड का यूज करके अपने डेट्स को एक एक करके खत्म करें। जब आप इस उधार के बोझ से मुक्त होंगे, तब आप एक्चुअली ग्राउंड जीरो पर आएंगे और उस दिन से आप वेल्थ क्रिएशन के इस सॉलिड पाथ पर प्रॉपरली आगे बढ़ पाएंगे। अब आते हैं इनकम जनरेशन पर। हमेशा याद रखिए दोस्तों, दी ओनरशिप माइंडसेट सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर नहीं रहता। एक सिंगल इनकम पर डिपेंड रहना बेसिकली एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वो जॉब चली गई तो आपके पास क्या बचेगा? इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपकी स्ट्रैटेजी का बेस होना चाहिए। एक ऐसी पैसिव इनकम या साइड हसल क्रिएट करें जो आपकी मेन आमदनी को सपोर्ट करे। आप वीकेंड पर कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, इंटरनेट पर अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस डिजिटल एज में पैसा कमाने के इतने आसान और एक्सेसिबल तरीके हैं जितने ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं थे। आपको किसी बड़े कैपिटल की जरूरत नहीं है।
आपको जरूरत है तो बस एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, एक दी ओनरशिप माइंडसेट और हद पार मेहनत की। शुरुआत में हो सकता है आपका साइड हसल महीने के सिर्फ 1,000 रुपए बनाए, लेकिन दोस्तों वो 1,000 रुपए आपकी पूरी तरह से अपनी क्रिएशन होगी और उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इतना पावरफुल होगा कि वो 1,000 से कब 1 लाख बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। चलिए इस दी ओनरशिप माइंडसेट को हम एक और बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक का नाम है अमित और दूसरे का नाम है राहुल। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों की नौकरी एक ही वक्त पर एक ही कंपनी स्टार्ट हुई और दोनों की सैलरी भी बिल्कुल सेम थी। अमित शुरू से ही द विक्टिम माइंडसेट का शिकार था। जब उसकी पहली सैलरी आई तो उसने सबसे पहले अपने दोस्तों को एक महंगे क्लब में पार्टी दी, फिर ईएमआई पर एक नई बड़ी गाड़ी खरीद ली और एक बहुत ही शानदार और महंगे अपार्टमेंट में रेंट पर रहने लगा। अमित का मानना था कि यार लाइफ शॉर्ट है, इसे एंजॉय करना चाहिए और पैसे तो आते जाते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल के पास दी ओनरशिप माइंडसेट था। राहुल जानता था कि इस शुरुआती इनकम का सही इस्तेमाल उसकी आने वाली जिंदगी की दिशा तय करेगा। राहुल ने अपनी पहली सैलरी आते ही सबसे पहले उसमें से 20% हिस्सा सीधा इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। उसने पुरानी बाइक्स चलाना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो शौक के लिए नए लोन के जाल में फंसे। राहुल ने सिंपल अपार्टमेंट रेंट किया और अपना वीकेंड दोस्तों के साथ फिजूल खर्च करने की जगह नई स्किल सीखने में लगाया। टाइम गुजरता गया, 5 साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। अमित के ऊपर क्रेडिट कार्ड्स का इतना बड़ा उधार था कि उसकी आधी सैलरी सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चली जाती थी। अमित लगातार कंप्लेन करता था कि इकोनॉमी गिर रही है, बॉस अच्छा नहीं है और उसकी किस्मत खराब है, जबकि सच्चाई ये थी कि अमित ने खुद अपने हाथों से दी ओनरशिप माइंडसेट को रिजेक्ट किया था। वहीं दूसरी तरफ राहुल का छोटा छोटा लगाया हुआ 20% अब कंपाउंड होकर एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन चुका था। राहुल की नेट वर्थ ग्रो हो रही थी, उसके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस था और सबसे बड़ी बात, राहुल अब फाइनेंशियली आजाद था। अगर उसे आज जॉब छोड़नी हो या 1-2 साल कोई ब्रेक लेना हो तो उसके पास उतनी हिम्मत थी, क्योंकि उसने द ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे के प्रिंसिपल को जिया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक अमित और राहुल की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के 8 नंबर और 10 नंबर वालों की रियलिटी है। लोग पूछते हैं कि गरीब और गरीब क्यों हो रहा है और अमीर क्यों होता जा रहा है। इसका जवाब इस एक सिंपल से एग्जाम्पल में छिपा है। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा शैतान है जो चुपचाप आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। इन्फ्लेशन या महंगाई का मतलब है कि आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वो 105 की हो जाएगी। अगर आप सिर्फ अपने पैसे को बैंक के नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो टेक्निकल टर्म्स में आप हर साल अपना पैसा खो रहे हैं, क्योंकि बैंक आपको शायद 3 या 4% रिटर्न देगा, लेकिन इन्फ्लेशन शायद 6 या 7% से बढ़ रहा होगा। एक फाइनेंशियल ओनर इन बातों को स्टडी करता है। वो जानता है कि पैसा सेफ रखने का मतलब उसे तिजोरी में बंद करना नहीं, बल्कि उसे सही एसेट्स में लगाकर इन्फ्लेशन को बीट करना है। इसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी दी ओनरशिप माइंडसेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में हमें साइंस, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी सब सिखाया जाता है, लेकिन जिस पैसे पर हमारा पूरा आने वाला फ्यूचर टिका है, उस पैसे को कैसे कमाना है, कैसे बचाना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये हमें कोई नहीं सिखाता। ये फेलियर सिस्टम का जरूर हो सकता है, लेकिन दी ओनरशिप माइंडसेट कहता है कि अगर सिस्टम ने आपको नहीं सिखाया तो आप अब सिस्टम को ब्लेम करके पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, दुनिया जहां का फ्री और वैल्यूएबल ज्ञान आपकी उंगलियों के इशारों पर है। अब अगर आप फाइनेंशियली इलिटरेट रहते हैं तो इसका कसूरवार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप खुद होंगे। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब ठीक यही है। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को डीप करें, पर्सनल फाइनेंस की बेसिक किताबें पढ़ें, समझें कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, रियल एस्टेट में एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड का क्या रिलेशन होता है, बैलेंस शीट क्या होती है और टैक्सेस कैसे काम करते हैं। दोस्तों, दी ओनरशिप माइंडसेट टैक्स प्लानिंग को भी उतनी ही अहमियत देता है जितनी कमाई को। अमीर लोग अपने टैक्स की प्लानिंग लीगल दायरे में ऐसी करते हैं कि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े, जबकि एक आम सैलरीड भोले भाले इंसान का पूरा टैक्स का बोझ सोर्स पर ही कट जाता है और उसे पता तक नहीं चलता। अगर आप दी ओनरशिप माइंडसेट अपना चुके हैं तो आपको फाइनेंस के इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी अपना दुश्मन समझने के बजाय अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क शेयर करना चाहता हूं, जिससे आप एक्चुअली अपने फाइनेंशियल फ्यूचर पर कंट्रोल ले सकते हैं। दी ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे का एक पावरफुल टूल है इमरजेंसी फंड और बजटिंग। सबसे पहला टूल है द 50-30-20 रूल। ये एक बहुत ही बेसिक और सॉलिड रूल है।
आप अपनी जो भी नेट इनकम कमाते हैं उसे 3 हिस्सों में बांट दें। 50% आपकी नीड्स के लिए यानी ज़रूरतें जैसे खाना, रहना, दवाइयाँ, और ट्रेवल 30% आपकी वांट्स के लिए यानी आपकी इच्छाएं जैसे बाहर खाना, घूमना या नई गाड़ी लेना, और बचा हुआ 20% एक्सक्लूसिवली आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब द ओनरशिप माइंडसेट में हम इस रूल को और अग्रेसिवली ट्वीक कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हैं, तो आप अपनी वांट्स वाले हिस्से को थोड़ा कम करके अपना इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा बढ़ा सकते हैं। सोचिए, अगर आप 30% या 40% सेफ और इन्वेस्ट करने लग गए तो आपकी फाइनेंशियल आजादी कितनी जल्दी आपके पास आ जाएगी। दूसरा बड़ा फ्रेमवर्क है द इमरजेंसी फंड। एक सच्चे द ओनरशिप माइंडसेट वाले इंसान को मालूम होता है कि लाइफ पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल है। कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, अचानक से जॉब जा सकती है, या कोई बिजनेस में नुकसान हो सकता है। इस हालत में अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपको तुरंत कर्जा लेना पड़ेगा, जो वापस आपको द विक्टिम माइंडसेट के जाल में फंसा देगा। इसलिए सबसे पहला लक्ष्य आपका यह होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 6 से 8 महीने का लिविंग एक्सपेंस एक लिक्विड अकाउंट में अलग से पड़ा हो। इस पैसे का मकसद रिटर्न कमाना नहीं है, बल्कि दोस्तों, इस पैसे का मकसद आपको पीस ऑफ माइंड देना है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो बॉस की आवाज से डर नहीं लगता, मार्केट गिरने से पैनिक नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास सर्वाइवल के लिए एक सॉलिड छतरी है। और पीस ऑफ माइंड ही तो सबसे बड़ी वेल्थ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको खुद की मंजिल भी तय करनी पड़ेगी। ओनरशिप लेने के लिए पहले ये पता होना जरूरी है कि ठीक ठीक जाना कहाँ है। इसलिए फाइनेंशियल गोल सेटिंग उतनी ही जरूरी है जितनी सांस लेना। अपना पेन और पेपर उठाइए और क्लियर टर्म्स में लिखिए कि आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि अगले 1 साल में अपना सारा छोटा डेट उतारना। मिड टर्म गोल्स जैसे कि अगले 5 साल में पहले घर की डाउन पेमेंट जमा करना। और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि 25 साल बाद एक सॉलिड रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करना। जब आप अपने माइंड में ये आंकड़े लिख लेते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर कदम और फैसले को उन्हीं गोल्स की तरफ अलाइन कर देता है। बिना दी ओनरशिप माइंडसेट के और बिना क्लियर गोल्स के आप हवा में तीर चला रहे हैं। दी ओनरशिप माइंडसेट कहते ही उसे है जो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस ले। एक और मेजर हर्डल जो लोग फाइनेंशियल फ्यूचर कंट्रोल लेने में महसूस करते हैं वो है कंज्यूमरिज्म और डोपामाइन ट्रैप। आजकल का मार्केट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हर मिनट आपकी जेब से पैसा निकालना चाहता है। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, इंटरनेट एड्स, फ्लैश सेल्स और डिस्काउंट्स, ये सब क्या है दोस्तों? ये आपके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को हैक करने के तरीके हैं। दी ओनरशिप माइंडसेट इस साइकोलॉजिकल ट्रैप को तोड़ देता है। वो समझता है कि इंस्टेंट खरीदारी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको सच में दी ओनरशिप माइंडसेट डेवलप करना है तो द 30 डे रूल लगाना शुरू करें। जब भी आपको किसी ऐसी महंगी चीज को खरीदने की स्ट्रॉन्ग चाह उठे जो आपकी नीड नहीं बल्कि वांट है, तो उसे तुरंत लेने के बजाय 30 दिन तक होल्ड पर रख दें। इन 30 दिनों में आपका वो इनिशियल इमोशनल हाई शांत हो जाएगा और आपका दी ओनरशिप माइंडसेट उस रैशनल आवाज को बताएगा कि एक्चुअली क्या वो चीज खरीदना जरूरी है या नहीं। आप पाएंगे कि लगभग 90% केसेस में 30 दिन बाद आपका उस चीज को लेने का मन उतर जाएगा और आप अपना वो पैसा सक्सेसफुली सेव कर लेंगे। यही डिसिप्लिन ही दी ओनरशिप माइंडसेट की रूह है। इसके बाद जब हम इन्वेस्टमेंट के और डिटेल में आते हैं तो द ओनरशिप माइंडसेट वाले लोगों का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस या सक्सेसफुल आदमी अपने सारे पैसे एक ही जगह लगाकर अपना द ओनरशिप माइंडसेट गंवाना नहीं चाहता। द ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे में हमें ध्यान रखना है कि एसेट एलोकेशन ठीक होना चाहिए। कुछ पैसा इंडेक्स फंड्स में, कुछ हिस्सा सेफ फिक्स्ड रिटर्न्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में, कुछ हिस्सा गोल्ड में और कुछ हिस्सा डायरेक्ट रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट्स में। जब आपका पोर्टफोलियो इस तरह डाइवर्सिफाइड होता है तो एक मार्केट का क्रैश आपकी पूरी फाइनेंशियल बेस को हिला नहीं पाता। आगे चलो तो समझना दी ओनरशिप माइंडसेट सिर्फ अकेले की बैटल नहीं है, ये आपके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी की भी फाइनेंशियल सेफ्टी है। अगर दी ओनरशिप माइंडसेट अपनाते हुए आज आप ठीक कदम उठाते हैं तो उसके रिजल्ट से आप अपनी आने वाली पुश्तों को गरीबी और स्ट्रगल के साइकिल से बाहर निकाल देते हैं। दी ओनरशिप माइंडसेट वाला आदमी कभी टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को फिजूल खर्चा नहीं मानता। वो दी ओनरशिप माइंडसेट के साथ इन प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो का डिफेंसिव
वॉल बनाता है। दोस्तों, द ओनरशिप माइंडसेट का सफर असल में सेल्फ मास्टरी का सफर है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप इकोनॉमी पर राज नहीं कर सकते, सरकार के टैक्स लॉज को अकेले अपने हिसाब से मोड़ नहीं सकते, लेकिन द ओनरशिप माइंडसेट ठीक वही ध्यान लगाता है जो टोटली उसके हाथों में है, जैसे कि अपना स्किल सेट बढ़ाना, अपने खर्चे मैनेज करना, अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखना, अपना हेल्थ और मेंटल स्पेस क्लीन रखना। एक और बहुत ही सटीक प्रिंसिपल जिसके बिना द ओनरशिप माइंडसेट पूरा नहीं होता, वो है स्टोइसिज्म। द ओनरशिप माइंडसेट और स्टोइक फिलॉसफी के बीच में गजब का ताल्लुक है। स्टोइकिज्म कहता है फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, और द ओनरशिप माइंडसेट का एसेंस भी यही है। द ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे, अपने अंदर इस स्टोइक कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करता है। जब ग्लोबल पैनिक आता है या कोई मार्केट 20% गिर जाता है, इस समय एक आम इन्वेस्टर रोता है, चिल्लाता है, सरकार को कोसता है, जो कि कंप्लीटली आउट ऑफ हिज कंट्रोल है। पर जिसने दी ओनरशिप माइंडसेट लिया हुआ है, वो इस समय शांत रहता है, वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है और सस्ते दामों पर अच्छे स्टॉक्स और एसेट्स खरीदने का एक्शन लेता है। दोस्तों, सक्सेस इतनी बड़ी चीज भी नहीं है, बस फेलियर के दौर में टिके रहने की कला आनी चाहिए। और यहाँ तक कि इंस्पायरिंग बुक्स पर हमेशा से हमने यही कहा है कि मुश्किल क्षण में आपकी इनर कॉलिंग दी ओनरशिप माइंडसेट बनकर सामने आनी चाहिए। आगे बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ के दी ओनरशिप माइंडसेट रिलेशन की। दी ओनरशिप माइंडसेट में फिजिकल फिटनेस एक हिडन एस्पेक्ट है। आप कितना भी रिटर्न जनरेट कर लें, अगर आपने लेट नाइट्स, जंक फूड और एक्सट्रीम स्ट्रेस लेकर अपना जिस्म तोड़ लिया, तो आपको उस वेल्थ को भोगने के लिए आपके पास शरीर बचेगा ही नहीं। दी ओनरशिप माइंडसेट सिर्फ फाइनेंस में अप्लाई नहीं होता। दी ओनरशिप माइंडसेट हेल्थ और फिटनेस में भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम अप्लाई होता है आपका। दी ओनरशिप माइंडसेट आपसे डिमांड करता है कि आप अपने दिन का कम से कम 1 घंटा वर्कआउट या वॉक या मेडिटेशन को जरूर दें, क्योंकि यह हेल्दी बॉडी सपोर्ट्स अ पावरफुल माइंड, और एक पावरफुल माइंड ही दी ओनरशिप माइंडसेट डेवलप करता है। आज जब हम द ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे पर इतनी गहराई से विचार कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, द ओनरशिप माइंडसेट का मेन पॉइंट है नेवर गिव अप। दोस्तों, कई बार द ओनरशिप माइंडसेट का पालन करते वक्त थकान होगी। द ओनरशिप माइंडसेट कभी कभी बोरिंग हो जाएगा। रोज अपने चार्ट चेक करना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करना, द ओनरशिप माइंडसेट का डिसिप्लिन बनाए रखना। लेकिन द ओनरशिप माइंडसेट आपको सिखा रहा है कि जो बोरिंग होता है वाकई में वही काम लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देता है। द ओनरशिप माइंडसेट धूम धड़ाके और चमत्कारिक शॉर्टकट्स की बात नहीं करता। द ओनरशिप माइंडसेट कंसिस्टेंट स्मॉल एक्शंस और द ओनरशिप माइंडसेट फोकस की बात करता है। आपकी लाइफ के अब आने वाले 2 से 3 साल इस द ओनरशिप माइंडसेट फ्रेमवर्क पर टेस्ट किए जाएंगे। जब आप अगली बार बाहर जाएं और कोई अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट द ओनरशिप माइंडसेट और दी विक्टिम माइंडसेट के बीच एक जंग शुरू कर दे, तो वहां दी ओनरशिप माइंडसेट की आवाज जीतनी चाहिए। इसी तरह आप दी ओनरशिप माइंडसेट बनाकर अपने व्यवहार में इसे फैलाएंगे। दी ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे, इस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक्सट्रीम अकाउंटेबिलिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रात को सोने से पहले खुद से पूछें कि क्या आज मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब गया या उनसे दूर चला गया। क्या आज मैंने अपने वक्त और पैसे का सही इस्तेमाल किया या मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। अगर आपका जवाब डिस्ट्रैक्शन है, तो अगले दिन उस गलती को न दोहराने का स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लें। यही प्रोसेस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। दोस्तों, अगर इस वक्त आप इस मैसेज को सुन रहे हैं और लगातार इस सेशन में बने हुए हैं, तो एक बात तो तय है कि आपके अंदर एक आग जल रही है। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो सोती हुई आंखों के साथ इस जिंदगी को बस गुजारती है। आप उस टॉप 1% में आने वाले हैं जो इस दुनिया को बदलते हैं, और उस बदलाव की शुरुआत आपके अपने घर, आपके अपने दिमाग और आपके अपने बैंक अकाउंट से होती है। आज से दी ओनरशिप माइंडसेट को अपनी पहचान बना लीजिए। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से कहें, मैं इसका हल निकालूंगा। कोई रास्ता बंद मिले, नया रास्ता खुद बनाऊंगा। इकोनॉमी गिर रही हो, मैं उस गिरते मार्केट में से अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, और मैं कभी भी एक्सक्यूज नहीं दूंगा। मैं एक ट्रू ओनर हूं, अपनी लाइफ का, अपने टाइम का और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का। आपका हर फैसला
अब एक ओनर जैसा होना चाहिए। जब लोग फालतू शोषण में लगे हों तो आपको अपनी बैलेंस शीट समझनी है। जब लोग बेवजह की गप्पे मार रहे हों तो आपको नए मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने हैं। दी ओनरशिप माइंडसेट रिक्वायर्स सैक्रिफाइस, और दोस्तों, बिना सैक्रिफाइस के दुनिया में कुछ भी महान नहीं मिलता। आज आप जिस वक्त को कुर्बान कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके आने वाले वक्त को सोने का बना रहा है। द ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर। टुडे का सफर लंबा जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं। खुद पर भरोसा रखिए, एक कंक्रीट प्लान बनाइए, सेविंग, इन्वेस्ट और कंपाउंडिंग पर कंसिस्टेंटली फोकस कीजिए और नेगेटिव लोगों और सोच से खुद को दूर रखिए। आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट है आपके और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बीच में। सिर्फ वो दी ओनरशिप माइंडसेट खड़ा था और अब आप उस दी ओनरशिप माइंडसेट के पूरे प्रोसेस को और कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली कॉम्प्रिहेंड कर चुके हैं। इन आने वाले हफ्तों में, महीनों में जब भी आप डगमगाने लगे तो इन बातों को फिर से सुनिएगा, क्योंकि ये सच्चाई का आईना है। अब फैसला पूरी तरह से आपका है दोस्तों। क्या आप उसी पुरानी ट्रैक पर चलना चाहते हैं जहां सब चलती भीड़ में अपनी आजादी को भूल बैठे हैं, या आप दी ओनरशिप माइंडसेट को धारण करके एक एक्सेप्शनल, आजाद और वेल्दी जिंदगी बनाना चाहते हैं? हमने आज दी ओनरशिप माइंडसेट, हाउ टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर टुडे की सारी कॉम्प्लेक्स और जरूरी बातों को बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान और डायरेक्ट तरीके से समझा है। आपके इस सफर को आसान और इंस्पायर्ड बनाए रखना ही हमारा मकसद है। इसलिए अगर आपको ये डीप डाइव क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंस्पायरिंग बुक से जुड़े रहिए। यहाँ हम हमेशा ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप 1% बेहतर होकर हर दिन अपने बेस्ट वर्जन की तरफ आगे बढ़ते रहें। अपने विचार, एक्शन और फाइनेंसेस को आप कंट्रोल में लें, एक ओनर बनने की जिम्मेदारी लें और दुनिया को अपनी कहानी लिखकर दिखाएं। मिलते हैं अगले पावर पैक्ड सेशन में। तब तक टेक ओनरशिप, टेक एक्शन एंड कीप इवॉल्विंग। और हमेशा याद रखना कि जब तक आप खुद को पावरफुल नहीं मानेंगे तब तक हालात आपको कमजोर बनाते रहेंगे। दी ओनरशिप माइंडसेट को हमेशा जिंदा रखें और इंस्पायरिंग बुक्स सुनते रहें। आपका दिन और आपका फ्यूचर दोनों मंगलमय हो।